चलिए आज हम देखते हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो देखिए हम इसमें जानेंगे प्रक्षेप गति और उसका जो पथ होता है मतलब जो रास्ता होता है वो किस प्रकार से गति करता है और उसका पथ क्या परवलयाकार है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है परीक्षा में, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए इसका पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेप गति क्या होती है। देखिए प्रक्षेप गति में क्या होता है कि जब हम किसी पिंड को क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, देखिए एकदम से ऊपर या एकदम से सीधे सीधे नीचे से भिन्न, मतलब ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, एकदम ऊपर या एकदम से नीचे आपको नहीं फेंकना है, प्रक्षेपित नहीं करना है पिंड को, इससे बिल्कुल डिफरेंट। तो जब आप क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में पिंड को जब आप प्रक्षेपित करते हैं तो जो पिंड होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पर कर्व पर गति करता हुआ क्या होता है पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर आ गिरता है। उसकी इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए प्रक्षेप गति की डिफिनीशन क्या है, जब आप किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वो जो पिंड होता है वो क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता हुआ एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर आ गिरता है। उसकी इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति जो होती है वो दो प्रकार से होती है। देखिए कौन कौन सी है। पहली बताई गई है ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की गति। जब मतलब ये है जब आप किसी पिंड को ऊंचाई पर पहले जाएंगे उसके बाद वहां से सामने की ओर फेंकेंगे, एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे उसे नहीं फेंकेंगे, सामने की ओर फेंक सकते हैं पहला। दूसरा क्या होता है पृथ्वी तल से किसी कोण को फेंके गए पिंड की गति, किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति। तो मतलब पृथ्वी तल पर जैसे आप खड़े हुए हैं तो आप उसे क्या है एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे नहीं फेंकेंगे बल्कि किसी कोण पर आप उसे फेंकेंगे तो उसकी गति। तो यहाँ पर यह है प्रक्षेप गति दो प्रकार की होती है, ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की गति, दूसरा होता है पृथ्वी तल से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति, जैसे कि तोप से छूटा हुआ गोला, वो जो होता है पृथ्वी तल से फेंका जाता है या किसी कोण पर फेंका जाता है, उसकी गति जो होती है प्रक्षेप गति के अंतर्गत काउंट होती है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं आज, देखिए ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की गति। हम यहाँ पे देखते हैं ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की गति में, जैसे हम ये मान लेते हैं, देखिए आपके पास ये O और O से P ये क्या है मान लेते हैं आपके पास कोई मीनार है और इस मीनार की ये क्या हो जाएगी चोटी, मीनार की चोटी P हो गई है। यहाँ पर से हम क्या करते हैं किसी पिंड को क्या करते हैं प्रक्षेपित करते हैं। देखिए किसी पिंड को ये हम क्षैतिज दिशा में मतलब सामने की ओर हम क्या करते हैं उसे सामने की ओर प्रक्षेपित करते हैं। तो ये जो पिंड होता है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पर गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर आ गिरता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जब हम किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो होता क्या है कि उसका जो वेग है वो क्या होगा क्षैतिज दिशा में तो प्राप्त होगा, लेकिन जब आप उसे ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ये आपका क्षैतिज हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में तो वेग प्राप्त होगा लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम त्वरण के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे जब हम क्या बताएंगे त्वरण को ए से व्यक्त कर रहे हैं तो त्वरण जो होगा क्षैतिज दिशा में मतलब एक्स दिशा में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि त्वरण जो है बिल्कुल से नीचे या बिल्कुल ऊपर की ओर लगता है। इस दिशा में मतलब एक्स दिशा में त्वरण नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान जीरो। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम त्वरण को किस में बताएंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब एकदम से ऊपर की ओर या एकदम से नीचे की ओर, तो आपको त्वरण प्राप्त होगा। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो गति है इसकी दो प्रकार से निकाली जाएगी, एक क्षैतिज और दूसरा क्या होगा ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ये जो गति है दोनों साइड हो रही है, क्षैतिज भी और ये ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे दोनों में निकाल के देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्षैतिज गति
के लिए। क्षैतिज गति में बता देते हैं सबसे पहले आपको प्रारंभिक वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग ux, क्योंकि क्षैतिज को हम x से शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बता दिया है ux इक्वल टू हो जाएगा u, ये प्राप्त होगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण को हम ax बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्षैतिज के बारे में बता रहे हैं, इसलिए त्वरण ax इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण प्राप्त नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है। ये हो जाएगा आपका विस्थापन कितना बताया गया है यहाँ पर x। आगे हम बढ़ते हैं, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, यहाँ पे s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर से हम गति के दूसरे समीकरण से क्या निकालेंगे, क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन कितना है आपके पास x इक्वल टू u, जो है वेग वो भी आपका क्षैतिज ही होना चाहिए, तो ux t प्लस हाफ a, त्वरण भी होना चाहिए क्षैतिज, तो ये ax और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये विस्थापन समीकरण प्राप्त होगा। इसमें हम ये ऊपर वैल्यू जो है आपको बता चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये x इक्वल टू u, x की वैल्यू देखिए u है तो ये हो जाएगा u इंटू टी प्लस हाफ ax की वैल्यू देखिए कितनी है 0, यहाँ पे 0 और इंटू टी स्क्वायर, तो 0 की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। x इक्वल टू हो जाएगा ut। आपको इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x अपॉन u, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अब क्या निकालेंगे क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर। तो चलिए ऊर्ध्वाधर निकाल लेते हैं, निकालते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर गति के लिए तो ऊर्ध्वाधर गति में भी वही बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम क्या बोलेंगे uy, क्योंकि आप ऊर्ध्वाधर बता रहे हैं, ऊर्ध्वाधर में कितना है देखिए यहाँ पे y लिया गया है, तो uy इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या आपको देखिए वेग जो है, जो यहाँ पर वेग है क्या ऊर्ध्वाधर है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, नहीं, वेग जो हो रहा है वो किस दिशा में है आपका, ये क्षैतिज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं त्वरण। त्वरण को ay से शो करेंगे और यहाँ पे ay इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास g, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्वरण जो है वो ऊर्ध्वाधर है। आगे विस्थापन। विस्थापन आप देखेंगे कितना लिया गया है ऊर्ध्वाधर में y, तो सेम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, फार्मूला को हम फॉलो करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस हाफ a वाई टी का स्क्वायर। सभी की वैल्यू ये जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यू वाई की वैल्यू आप देखेंगे 0 इंटू क्या हो जाएगा टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है g और ये टी का स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हाफ जी टी का स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में t इक्वल टू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हाफ जी और t की वैल्यू कितनी है x अपॉन u, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो रहा है y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो किसका समीकरण है, यहाँ पे चूंकि प्राप्त समीकरण एक पर वलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो इस तरीके से आप क्या है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार सिद्ध कर सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा है, देखिए प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के अंतर्गत पहला वाला ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की गति। तो ऊंचाई के साथ फेंके गए पिंड की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, प्रक्षेप गति होती है, और उसका जो पथ होता है वो पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और इस तरीके से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।